बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या रहे हैं आप लोग? लोगों का शाहज़ेब खान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर आज डिस्कस करेंगे अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एन। अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ एन कि हम किस तरीके से nth के डेरिवेटिव n तो बेसिकली n हमारे पास क्या था बेटा? n इज़ द यूनिट नॉर्मल। n इज इक्वल टू r1 क्रॉस r2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r1 क्रॉस r2। तो आज हमने क्या करना है बेटा कि इस n के नेक्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करने हैं कि हमारे पास इसके नेक्स्ट डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड आउट करते थे। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या कहते हैं कि वी शैल एक्सप्रेस डेरिवेटिव ऑफ n इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर कौन से थे? r1 और r2 ही थे ना। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव वी शैल एक्सप्रेस द डेरिवेटिव्स in in terms of r1 एंड r2। तो हमें पता है बेटा कि n डॉट r1 किसके इक्वल होता है कि जब हमारे पास n डॉट r1 इज इक्वल टू 0 और n डॉट r2 इज आल्सो इज इक्वल टू 0 के डिफरेंट सब्जेक्ट हों, मीन डिफरेंट एलिमेंट हों, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है कि n डॉट b भी 0 n डॉट r1 भी 0। तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा? n डॉट r2। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि अगर डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि n डॉट r1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर विद रिस्पेक्ट टू u करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 0 ही था। तो अब n डॉट r11 विद रिस्पेक्ट टू u हमने किया था तो r1 आया था, तो r11 प्लस r1 डॉट n1 इज इक्वल टू 0। तो n डॉट r11 किसके इक्वल होता है? विच इज़ इक्वल टू l प्लस r1 डॉट n1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा? r1 डॉट n इज इक्वल टू माइनस l, ये एक इक्वेशन आ गई थी। अब इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू v तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट पार्शियल r ओवर पार्शियल v प्लस r1 डॉट पार्शियल n ओवर पार्शियल v इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा? r12 प्लस r1 डॉट n1। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे थे, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? n2 कहेंगे ना, इज इक्वल टू 0। तो r11 डॉट n प्लस r1 डॉट n2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था बेटा? दिस इज़ इक्वल टू m प्लस r1 डॉट n2 इज़ इक्वल टू 0। तो r1 डॉट n2 इज़ इक्वल टू माइनस m। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई थी बेटा। तो अब हम क्या कह सकते थे बेटा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिया। अब अगर हम क्या करें बेटा, ये मैं बताता हूँ ये हम क्यों कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट
अगर डिफरेंशिएट करें इक्वेशन नंबर सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी बेटा n डॉट आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, n डॉट आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो n डॉट आर टू विद रिस्पेक्ट टू u, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा r1 इज इक्वल टू r12 प्लस r2n1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास n डॉट r12 हमारे पास किसके इक्वल होता है m प्लस r2n1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास अब हमारे पास किसके इक्वल आ गया था बेटा, कि हमारे पास इक्वल आ गया था m इज इक्वल टू n1 r2 इज इक्वल टू माइनस m। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी। अब एक और इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते थे कि इसको विद रिस्पेक्ट टू v करें, पार्शियल r2 ओवर पार्शियल v प्लस r2 पार्शियल n ओवर पार्शियल v इज इक्वल टू ज़ीरो, तो n डॉट r22 प्लस r2 इंटू पार्शियल n2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो अब हमारे पास ये किसके इक्वल था n प्लस r2 n2 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो r2 डॉट n2 इज इक्वल टू माइनस n। ये हमारे पास चार इक्वेशन आ गई थी बेटा, ये हम आगे यूज़ करेंगे। जस्ट इनको हमने क्या किया था बेटा कि टर्म्स एज अ टर्म्स के साथ हमने इसको बताना था। तो ये तो हमारे पास आ गई थी बेटा, ये टर्म्स आगे यूज़ होंगी, किधर यूज़ होंगी मैं आप लोगों को कंफर्म करता हूँ। अब हमारे पास जब ये तो डिफरेंट था तो हमारे पास ये ज़ीरो आया था। अगर हम इसको सेम लेकर चले n डॉट n1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू यू और इसको विद रिस्पेक्ट टू यू हम अगर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा n डॉट n1 प्लस n डॉट n1 इज इक्वल टू ज़ीरो टू n डॉट n1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इधर से n डॉट n1 इज इक्वल टू ज़ीरो, n इज़ परपेंडिकुलर टू n1, ये हमारे पास आ गया था बेटा n इज़ परपेंडिकुलर टू n1, ये टर्म हमारे पास आ गई है। ये इस टर्म से रिलेटेड हमारे पास क्या आ गया था बेटा कि n इज़ परपेंडिकुलर टू n1, तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ था कि n हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू r1 क्रॉस r2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ r1 क्रॉस r2, तो n इज़ इक्वल टू n इज़ परपेंडिकुलर टू n1, ये हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हमारे पास ये था कि हमें पता है कि जब हमारे पास ये टर्म n1 इज़ परपेंडिकुलर टू n, तो हमारे पास n1 क्या है बेटा, इधर से n1 इज़ परपेंडिकुलर टू n, तो हमारे पास n1 अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो n1 इज़ पैरेलल टू अ प्लेन, के किसी एक प्लेन के साथ पैरेलल है। उस प्लेन को हम क्या कह देते हैं बेटा कि इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो वो हमारे पास किसी न किसी के पैरेलल होगा। वो पैरेलल कौन सा था, प्लेन था, तो उस प्लेन को हम क्या देते हैं कि वो प्लेन हमारे पास क्या है, प्लेन आर फॉर्म्ड इन द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम क्या कहते थे कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक प्लेन बन गया था n1 जो हमारे पास उसके पैरेलल था। हम क्या कहते थे कि n1 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2। ये क्यों आया है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, हमने लिखा था क्योंकि हमारे पास n1 इज़ परपेंडिकुलर टू n। तो अब n1 क्या है, परपेंडिकुलर टू n है, तो n1 क्या है, पैरेलल टू द प्लेन है। तो जब n1 पैरेलल टू द प्लेन है तो हम क्या कहते थे कि n1 इज इक्वल टू AR1 प्लस BR2। इस टर्म्स को हम अगर लेकर चलें बेटा, अब इसमें जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा था, क्योंकि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में तब लिखा था कि R1 और R2 क्या है, जो हमारे पास पैरामीटर थे। अब इधर हमारे पास जो अननोन पैरामीटर थे वो थे हमारे पास A एंड B।
ए और बी की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बेटा। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर अगर हम क्या कहें बेटा कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दें इस इक्वेशन का, एन डॉट आर वन के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ए डॉट आर वन प्लस बी डॉट आर टू, तो हमारे पास एन डॉट आर वन इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एन डॉट आर वन इंटू ए आर वन वन प्लस बी की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल थी, आर वन डॉट आर टू डॉट आर वन, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा प्लस बी इंटू ज़ीरो, तो हमारे पास एन डॉट आर वन हमने अभी फाइंड आउट किया था ये किसके इक्वल था, माइनस एल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस सॉरी तो एन डॉट आर वन हमारे पास किसकी इक्वल था, हमने अभी फाइंड आउट किया था, विच इज़ इक्वल टू माइनस एल विच इज़ इक्वल टू आर वन डॉट आर वन किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है, प्लस बी आर वन डॉट आर टू किसकी इक्वल होता है, बी इंटू एफ। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, माइनस एल इज़ इक्वल टू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब इसी तरीके से बेटा इस इक्वेशन को अगर R2 के साथ एन वन डॉट आर टू विच इज़ इक्वल टू ए इंटू आर वन डॉट आर टू प्लस बी इंटू आर टू डॉट आर टू, तो एन डॉट आर टू एन एन वन डॉट आर टू हमारे पास किसकी इक्वल था बेटा, माइनस एम इज़ इक्वल टू ए इंटू आर वन डॉट आर टू, ये हमारे पास एफ प्लस बी जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गई थी बेटा। अब हमने क्या करना था, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करके इसमें पुट आउट करनी है, तो वो हमारे पास एन वन क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, किसका, एन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि ए और बी की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी, 2 इक्वेशन थी, तो जब 2 इक्वेशंस हों उनकी हमने एन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करते थे बेटा कि अब हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी ए और बी की फॉर्म में, कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी बेटा, पहली इक्वेशन थी ए ई प्लस बी एफ इज़ इक्वल टू माइनस एल, और दूसरी इक्वेशन थी ए एफ प्लस बी जी विच इज़ इक्वल टू माइनस एम। तो अगर हम क्या करें बेटा ए और बी की फॉर्म में, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन किस फॉर्म में थी, हम क्या कहते थे, ए एक्स इज़ इक्वल टू बी की फॉर्म में हमारे पास आता है ना, तो अब हमारे पास क्या था, ई एफ जी, ये हमारे पास आ गया था, ए बी जो पैरामीटर इन्वॉल्व थे माइनस एल और एम, ये हमारे पास टर्म्स आ गई थी बेटा। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बहुत से तरीके से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड है। एक मेथड होता है बेटा हमारे पास सिंपल, इसको हम क्या कहते थे कि x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को गॉस-जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के साथ, गॉस एलिमिनेशन मेथड के साथ। तो अब हम क्या करते थे बेटा, सिंपल हम इसको सॉल्व करते थे बाय यूजिंग एलजेब्रिक कंपोजिशन मेथड, या हम इसको कहते थे कि हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा क्राइमर मेथड के साथ हम सॉल्व करते हैं। एलजेब्रिक कंपोजिशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्राइमर मेथड के साथ हमारे पास ये होता था कि ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक हो गया बेटा। इसी तरीके से बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। अब ए हमारे पास क्या था बेटा, ए ऑफ ए का मतलब है कि ए की जगह हम क्या कर दें बेटा, उसकी वैल्यूज पुट आउट कर दें, माइनस एल एम एफ जी, ये हमारे पास आ गया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ई
इसको जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, तो ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो अब हम क्या कह सकते थे बेटा कि ये हमारे पास किसके इक्वल था, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था बेटा, दिस इज़ अ फार्मूला। तो अब हम इसको अगर ओपन कर लें, माइनस एल जी माइनस एफ एम ओवर एच स्क्वायर, ये हमारे पास किसके इक्वल था, एच स्क्वायर के इक्वल था। तो अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी बेटा, ए इज़ इक्वल टू एल जी माइनस एफ एम इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा b किसके इक्वल होता है, ए ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मतलब क्या था कि इसकी जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ई एफ, उसके बाद इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एल और एम ओवर, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या था, ई जी माइनस एफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल था, एच स्क्वायर के इक्वल था। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ई एम प्लस एल एफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ओवर एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी, बी की वैल्यू आ गई थी। इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट आउट करते बेटा, ए और बी की। तो n1 इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस एल जी माइनस एफ एम ओवर एच स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या था, इंटू ई प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ई एम प्लस एल एफ ओवर एच स्क्वायर इंटू एफ। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ n1, n का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया था बेटा। तो अब सेकंड डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते थे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव हम एज इट इज़ हम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आपने खुद फाइंड आउट करना है कि जिस तरीके से हमारे पास क्या था बेटा, हम लेकर चले थे एन डॉट आर वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो और हमारे पास एन डॉट आर टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को लेकर चले थे और हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो अब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे बेटा, जो हमारे पास क्या था बेटा, फिर हम एन डॉट एन इज इक्वल टू वन, इसको हमने क्या किया था, विद रिस्पेक्ट टू यू के साथ डिफ्रेंशिएट किया था। तो अब हमारे पास क्या था कि अगर इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एन डॉट पार्शियल एन ओवर पार्शियल वी प्लस एन पार्शियल एन ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एन डॉट एन टू प्लस एन डॉट एन टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एन डॉट एन टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास एन इज़ परपेंडिकुलर टू एन टू, तो हम इस तरीके से फिर हम लेकर चलेंगे सेम एज इट इज़, यही प्रोसीजर हम उसमें अपनाएंगे। हम क्या कहेंगे कि हमारे पास एन टू क्या था बेटा, ये हमारे पास सी इंटू आर वन प्लस डी इंटू आर टू की फॉर्म में क्या था, एक लीनियर कम्बिनेशन प्लेन बन रहा था। तो अब हमने सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इसी तरीके से एन टू के साथ आर वन को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आएगी। आर एन टू के साथ आर टू को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दूसरी क्वेश्चन आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्म्स सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।